हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज किसी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एप्लीकेशंस का। तो एप्लीकेशंस सभी को लिखनी होती हैं और मैं आपको बताता हूं कि भाई ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं कि मैंने देखा इससे लाइफ चेंज होते हुए कि भाई किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है किसी स्कूल में और वो स्कूल प्रिंसिपल के पास आया। प्रिंसिपल सर ने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, और उसे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आई और उसे एडमिशन नहीं दिया गया। तो इसलिए ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। आपका जो ड्रीम स्कूल है उससे आपको वहाँ से आपको मना कर दिया जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो बहुत ईजी होती हैं। एक फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना होता है। पहली बात तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड की जो हमारी जो ये लाइन होती है इसके साथ साथ इसको लिखना होता है। और सबसे पहले इससे जो पहले का जो ट्रेंड था उसमें हम टू लिखते थे, वो बंद हो गया है। तो अब हम बिना टू के ही एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 1 वीक। तो एक हफ्ते के लिए आपने बीमारी की छुट्टी लेनी है। तो हम कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल, अगर आपके स्कूल में हेड मास्टर है तो आप हेड मास्टर लिख सकते हैं। अपने स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आपका स्कूल की जगह है वो आ जाएगी, ठीक है, जो भी प्लेस है आपका। फिर उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं डेट, ठीक। और इसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर आर लिख के यहाँ पे, और फिर आप उसमें डैश दे के सर या मैडम, अगर आपकी प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे आई। यहाँ पे बहुत ही हम्बल सी लाइन से शुरू करनी होती है, बहुत ही विनम्र एक लाइन होती है। आई स्टेट दैट, या आई बैग टू से दैट, आई विश टू स्टेट दैट। तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th B। तो यहाँ पे हमारी एक इंट्रोडक्शन सी हो गई। आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मुझे बहुत तेज़ बुखार है या मैं बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू कंप्लीट रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइज़ किया है, मुझे सलाह दी है कि मैं कंप्लीट रेस्ट करूं। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक। काइंडली कृपा करके, ग्रांट मी मुझे प्रदान कर दें। क्या प्रदान कर दें? लीव। कितने दिन के लिए? फॉर 1 वीक, 1 डे 2 डे, इस तरीके से भी आप इसको अगर आपने कम लेनी है तो लिख सकते हैं। तो एक लास्ट लाइन बहुत ही एक हम्बल सी, एक विनम्र प्रार्थना के साथ एक लाइन लिखी जाती है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो इस तरीके की आप इसमें लाइन डाल सकते हैं। और जो हम इसकी एंडिंग लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं कि यूअर्स ओबीडियंटली। यूअर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली की स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो हमने इसको कैसे लिखना है? OBEDIENTLY। तो इस तरीके से इसके हम पार्ट में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब तोड़ के याद कर सकते हैं अगर, लेकिन ये जो जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो सही से याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जब हम छोटे थे तो हम इसको गा करके, एप्लीकेशन को गा करके याद कर लेते थे। जैसे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जगह का नाम लिख के, सर आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th B, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी कंप्लीट रेस्ट, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ठीक है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंक यू। तो इस तरीके से हम योर्स ओबीडियंटली, इस तरीके से गा करके भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, और याद भी हो जाती है। तो आप इसकी नीचे आप अपना रोल नंबर और नाम लिख करके अपना एड्रेस, ताकि प्रिंसिपल को पता चल जाए कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, कितना आपका रोल नंबर है, और आपकी एप्लीकेशन सेंक्शन हो सके। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या होता है कि भाई एप्लीकेशन हमारे पास फ़ी कंसेशन की कई बार एप्लीकेशन एग्ज़ाम में भी आ जाती है और हमें लिखनी भी, जेन्युइनली भी लिखनी पड़ सकती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसका ये एक तरीका है कि
राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो ये जो स्कूल वाले एप्लीकेशंस हैं ये बहुत ही इजी होती हैं, इनका तरीका ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो शुरू में वही लाइन लिखेंगे आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर, ठीक है, अपने स्कूल का नाम और अपने प्लेस का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट डाल देंगे और फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम आर लिख के और यहाँ पे एक स्लैश कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं। I beg to say that I am a student, yeah, I wish to state that I am a student of 9th B of your school. My father is a PN, मेरे फादर एक PN है और his pay is very small, उनकी जो सैलरी है, जो पे है उनकी बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम है। He cannot pay my school fees, वो मेरी स्कूल फीस को नहीं दे सकते। I always stand first in my class, और मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। I am a member of the football 11, और मैं फुटबॉल 11 का भी मेंबर हूँ, मतलब फुटबॉल टीम का भी सदस्य हूँ। माई टीचर्स आर प्लीज्ड विद मी, मेरे सभी टीचर मेरे से बहुत प्लीज्ड हैं, खुश हैं, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट ईयर आई वॉज ए फ्री स्टूडेंट, पिछले साल मेरी कोई फीस नहीं लगी थी, मैं फ्री स्टूडेंट्स में था। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन दिस ईयर आल्सो, काइंडली कृपा करके ग्रांट में मुझे प्रदान करें, क्या प्रदान करें, फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ कर दें, दिस ईयर आल्सो, इस साल भी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस जो आपका काइंडनेस का एक दयालुता भरा एक काम है उसके लिए बहुत ही धन्यवादी हूँगा। यूअर्स ओबीडियंटली संजय, क्लास 9B, रोल नंबर इतना, जो आप लिख सकते हैं अपना रोल नंबर, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। रिमिशन ऑफ फाइन का मतलब होता है आपने फ़ीस तो माफ़ करवा ली, अब जुर्माना माफ़ करवाते हैं। कई बार हमारे पास जुर्माना लग जाता है हमें किसी कारणवश, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल सर को कि भाई वो हमारा फ़ाइन रिमिट कर दें, हमारा जुर्माना माफ़ कर दें। तो हम इसमें अपने वही शुरुआत करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में सीधे लिखते जाएंगे, कोई कोमा वगैरह कुछ नहीं आएगा, आपको ऐसे ही लिखना होता है। और यहाँ पर आपके स्कूल का एड्रेस और प्रिंसिपल सर को एड्रेस कर देंगे हम, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह जो भी आपने लिखना है, और एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी आपकी, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आ जाएगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, या फिर जो भी अगर मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं वही लाइन आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ही हम्बल सी, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल, आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट ऑन मंडे। तो वो लाइन आप शुरू में आप डाल ही सकते हैं सभी एप्लीकेशंस में, इस तरीके की जो भी एप्लीकेशंस हैं अपने आपका एक पहचान हो जाएगी। आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट ऑन मंडे, हमारे इंग्लिश के टीचर ने मंडे को हमें एक टेस्ट दिया था, मतलब हमारा टेस्ट लिया था। दैट डे वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, उस दिन मैं बीमार से पीड़ित, मतलब हाई फीवर से, बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित था। सो आई कुडंट टेक द टेस्ट, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे इसका, ठीक है। और द टीचर फाइंड मी 50 रुपीज़, और टीचर ने मुझ पर 50 रुपये का फ़ाइन कर दिया है, भाई मैंने टेस्ट जानबूझ के छोड़ा इसलिए, ठीक है। तो आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, आई वांटेड टू टेक द टेस्ट, और मैं अब उस टेस्ट को देना चाहता हूँ, ठीक है, उस टेस्ट को मैं अपीयर होना चाहता हूँ मैं, बट आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं उस दिन हेल्पलेस था, बहुत ही असहाय था। काइंडली रिमिट माई फाइन, कृपया करके मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फिर मैं इसके लिए वही बात, वही लाइन लास्ट में जो आप लाइन लिखते हैं, मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँगा इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए। इसके बाद आप वही लाइन लिख सकते हैं, कौन सी लाइन, वही थैंकफुल वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपकी। और इसके बाद योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली की स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, ये स्पेलिंग आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। नाम आ जाएगा आपको, और आपकी क्लास रोल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं आजकल, जब हम अप्रैल में जब हमारी एग्ज़ाम हो जाते हैं, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो हमें स्कूल चेंज करना पड़ सकता है कई बार, तो हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिड टर्म में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल छोड़ने का आपने प्रमाण पत्र लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड की लाइन के साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। कोई भी हमें यहाँ ये पुराने जो ट्रेंड थे वो इस तरीके के अपने
वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, आपको इसी नए तरीके के अनुसार लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे हम द प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल का एड्रेस हो जाएगा, लाइन छोड़ के आपकी डेट आ जाएगी, रिस्पेक्टेड सर मैडम आ जाएगा, जो भी आपने लिखना है। और इसके बाद आप लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे आप एक हम्बल सी लाइन से लिखना शुरू करें, आई विश टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लुधियाना, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है लुधियाना में। माई पेरेंट्स आर लिविंग फॉर लुधियाना नेक्स्ट वीक, मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते लुधियाना जा रहे हैं, ठीक है। आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन, और मैं यहाँ पर अकेला स्टे नहीं कर सकता, अकेला नहीं रह सकता। आई एम सॉरी टू लीव योर स्कूल, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपका स्कूल छोड़ रहा हूँ, बट आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। माई फादर हैज़ साइंड द एप्लीकेशन, मेरे पिताजी ने इस एप्लीकेशन पे साइन कर दिए हैं। काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया करके मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप कृपया करके इस आई शैल बी थैंकफुल, मैं आपको बहुत धन्यवादी होऊंगा इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए, इस दयालुता भरे कार्य के लिए। योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर और आपकी क्लास आ जाएगी, ताकि आपको सही से आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन। हेलो बच्चों, देखो अब ये वाली हमारी जो एप्लीकेशन है, ये है हमारी एप्लीकेशन फॉर लीव। हमें कई बार अर्जेंट वर्क हो जाता है तो उसके लिए हम कोई छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, वही सेम सैल्यूट हेडिंग्स हो जाएंगे, हमारी डेट हो जाएगी, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे कि ये जब हमारा हो गया, लाइन छोड़ के हमारी डेट आ गई, रिस्पेक्टेड सर आ गया, आई बैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। भाई मैं ये बहुत ही विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, मतलब एक बहुत ही छोटा सा काम है घर पर, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी आप दे दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस हेल्प तो भरे काम के लिए आपका बहुत धन्यवादी हूँगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम, रोल नंबर और क्लास आ जाएगी, ताकि आपको सही आपकी क्लास में आपकी छुट्टी भरी जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लाइफ चेंजिंग एप्लीकेशंस लर्न करनी है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम मिलते रहें बार बार, और हम समाज के हित के लिए और आप बच्चों के हित के लिए कुछ काम करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय, थैंक यू।